नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं मार्शल आर्ट विद कुलदीप। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कराटे या कोई और मार्शल आर्ट सीखने से बच्चों की हाइट रुकती है। क्योंकि अक्सर जब पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने कराटे क्लासरूम में आते हैं, उनका अधिकतर क्वेश्चन ये रहता है कि कराटे सीखने से हमारे बच्चे की हाइट तो नहीं रुक जाएगी। इन सभी चीजों का जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें जो आपके माइंड में चलता है कि कराटे या मार्शल आर्ट सीखने से आपके बच्चे की या आपकी हाइट पे फर्क पड़ेगा, वो चीज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी इस वीडियो में दी जाए कि कराटे या मार्शल आर्ट सीखने से हाइट पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, क्या बच्चों की हाइट कराटे या मार्शल आर्ट से रुकती है। और इस वीडियो के एंड में हम आपको यह बताएंगे कि ब्रूस ली, टोनी जा और जेट ली और आईपी मैन और जैकी चैन की क्या हाइट थी, क्योंकि ये मार्शल आर्ट के बड़े बड़े मास्टर हैं, तो इनकी हाइट हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। तो हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आपका कम समय लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि हाइट नहीं बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है वो है वंशानुगत। अगर आपके माता पिता की हाइट कम है तो आपकी हाइट भी कम होने के चांस 90% रहते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आपकी हाइट आपके माता पिता के औसत तक रहती है। अगर आपके दादा दादी, नाना नानी की भी हाइट कम है तो आपके भी हाइट बढ़ने के चांस 90% कम रहेंगे। अगर आपके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी की हाइट लंबी है तो आपके हाइट बढ़ने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स आपकी बॉडी में रन कर रहे होते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा फर्क आपकी हाइट पे पड़ता है। दूसरा कारण आपका हो सकता है असंतुलित आहार। अगर आपका खान पान सही नहीं है, आपके शरीर को प्रोटीन, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी आपकी हाइट को रोकने का सबसे मुख्य कारण हो सकता है। क्योंकि हमारी हड्डियों को प्रोटीन और मिनरल्स मिलना जरूरी है। अगर हमारी हड्डी को प्रोटीन, मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो आपकी हड्डी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा खान पान पौष्टिक आहार वाला होना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चे चाउमीन, बर्गर, मोमोज अधिकतर सेवन करते हैं। इन खानों में नहीं तो प्रोटीन भी नहीं होता, मिनरल्स भी नहीं होते और ये आपके शरीर के लिए पौष्टिक भी नहीं होते, तो इससे हाइट बढ़ने में रुकावट आ सकती है। इसलिए आपको अपनी हड्डी को पौष्टिक आहार देना काफी ज्यादा जरूरी है। आपकी हड्डी को प्रोटीन, मिनरल्स मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो भरपूर मात्रा में आपके शरीर में रहेगा तो आपकी हाइट बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि तभी आपकी हड्डी ग्रोथ करेगी। तीसरा कारण आपका यह हो सकता है कि आपके रहन सहन में कमी, आपके रहन सहन में डिसिप्लिन नहीं। आप रात को 12 बजे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो यह भी आपकी हाइट को रोकने का कारण हो सकता है, क्योंकि आपको सबसे पहले 5 बजे उठना है और रात को 8 से 9 बजे के बीच तक सो जाना है, क्योंकि नींद पूरी होना काफी ज्यादा जरूरी है। आपकी पूरी नींद होनी चाहिए और यह नहीं कि आप सोते ही जा रहे हैं, तो वो भी आपकी हाइट को
रुकने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और सोते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और हो सके तो फर्श पे दरी बिछाकर सोएं या तख्त वाला जो बेड होता है उस पे आप सोए बिना गद्दे के। चारपाई पे बिल्कुल ना सोए। अगर आप चारपाई पे सोना आपकी मजबूरी है तो उसकी रस्सी टाइट होनी चाहिए, वो झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात में जब आप सोते हैं तो आपका शरीर ग्रोथ करता है, आपकी हड्डी ग्रोथ करती है। अगर उसे स्पेस नहीं मिलेगा तो आपकी हाइट रुकने का कारण हो सकता है। क्योंकि अगर आप सपाट उसमें सो रहे हैं, सीधे बिल्कुल सो रहे हैं, आपके पैर मुड़े हुए नहीं है, कोई रुकावट नहीं आ रही, तो आपकी हाइट के बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि ग्रोथ होते समय हड्डी, क्योंकि जब आप नींद ले रहे होते हैं तो उस समय आपका शरीर ग्रोथ कर रहा होता है और ग्रोथ करते समय अगर कोई रुकावट या अड़चन आती है तो वो आपकी हाइट को बढ़ने में रोकेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप हमेशा तख्त पे सोए और आप बिल्कुल सीधा सोएं, आपके पैर मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग उकड़ू बन के सोते हैं, पैर को मोड़ के बिल्कुल जैसे होता है ना पोटली, उस तरीके से बन के सोते हैं। वो सोने का तरीका बिल्कुल गलत है। चौथा कारण हो सकता है कि आप जब बैठते हैं तो सीधा नहीं बैठते, आपकी कमर मुड़ी हुई रहती है, आप चलते हैं तो झुक के चलते हैं, आप तनते नहीं हैं। तन के रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अगर आप झुक के बैठते हैं और झुक के चलते हैं तो वो भी आपकी हाइट को रोक सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर देना है। और व्यायाम, पांचवा चीज है व्यायाम। अगर आपके दिनचर्या में एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, तो भी आपकी हाइट कम होने के चांस होते हैं। अगर आप प्रतिदिन योगा आसन या एक्सरसाइज या कोई व्यायाम करते हैं तो आपकी हाइट बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी हड्डियां होती है ना वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है और फिर वो ग्रोथ होने पर अड़चन हो जाती है। हड्डियों की जो जोड़ होते हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और वो फिर बढ़ने में दिक्कत करते हैं। जब ग्रोथ का टाइम आता है तो वो उसमें अड़चन आती है बढ़ने में, तो उससे हाइट रुकने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके शरीर में लचीलापन रहेगा और आपकी अगर हड्डियों में लचीलापन है तो आपकी हाइट बढ़ने के चांस रहेंगे। तो आप अपनी दिनचर्या पे व्यायाम को जरूर डालें। और आपकी हाइट ना बढ़ने का एक कारण और हो सकता है, वो है कोई बीमारी। अगर आपको कोई बीमारी है जिससे आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, एक इशू ये भी होता है कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और वो आपकी हाइट को रोक रहा है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे की हाइट रुक जाती है, बढ़ती नहीं है। तो आपको इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है कि क्या कराटे या किसी और मार्शल आर्ट से बच्चों की हाइट रुकेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कराटे से बच्चों की हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता रुकने के मैटर पे। हां, कराटे सीखने से बच्चे की हाइट बढ़ सकती है, ग्रोथ कर सकती है। अपने माता पिता की अगर हाइट कम है तो हो सकता है वो कराटे सीख रहा है तो अपने माता पिता से थोड़ा हाइट में आगे निकल जाए, क्योंकि कराटे के साथ साथ बच्चा एक्सरसाइज भी करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, हार्ड एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करता है। स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करेगा तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो बच्चे की हाइट ग्रोथ करेगी। तो ये जो लोगों के दिमाग में चलता है कि कराटे या मार्शल आर्ट सीखने से बच्चे की हाइट रुकती है, ये धारणा मैं 100% कह सकता हूं गलत है। क्योंकि कराटे में कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो हाइट बढ़ाने वाली होती है,
जिसमें हम बच्चों को लटकाते हैं। कई कराटे क्लासेसों में योगा भी करवाते हैं साथ साथ में, जिसमें ताड़ासन कराते हैं, जिससे बच्चे की हाइट ग्रोथ करती है। कराटे में बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें बच्चे की हाइट बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज के सबके दिमागों में भर दिया है कि कराटे सीखने से हाइट में फर्क पड़ता है। ये वो लोग हैं जो कराटे की प्रैक्टिस करने से बचना चाहते हैं। वो कराटे क्लास में आते हैं और देखते हैं कि बड़ी मेहनत होती है और उनकी बस की सीखना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता, तो उन्हें क्या बहाना चाहिए? उनके पास सिर्फ एक ही बहाना होता है कि कराटे सीखने से हाइट रुकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि कराटे सीखने से बच्चे की हाइट बढ़ सकती है, हाइट में ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि वो कराटे में एक्सरसाइज होती है भाई, योगा होता है। सारा खेल योगा और एक्सरसाइज का है। कराटे में पंच किक ही नहीं होते। पंच किक चलाने से पहले फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे कि उसकी हड्डी हार्ड ना रहे, सॉफ्ट रहे, लचीलापन रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे उसके बॉडी में, तभी तो किक ऊंची जाती है। और जब आपके पास स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कराई जाती है तो बच्चे की हाइट कैसे रुकेगी? आप ही बताओ। तो ये कुछ उन लोगों ने सबके दिमागों में ये भर दिया जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जिसकी कराटे की प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं होती, तो वो अपने घर में कोई ना कोई तो बहाना मारेगा, बहाना बनाएगा कि भैया कराटे सीखने से हाइट रुक जाती है, मुझे पता चला है। क्यों? क्योंकि उसकी बस की एक्सरसाइज करनी नहीं है और उसने ऐसे करते करते फैला दिया। और ये अब लोगों के जहन में, दिमागों में चल रहा है कि कराटे सीखने से बच्चों की हाइट रुकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी गारंटी मैं 100% दे सकता हूं कि कराटे सीखने से हाइट नहीं रुकेगी। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो कराटे सीख के उनकी हाइट काफी अच्छी गई है। 5 फुट 11, 6 फुट यहां तक हाइट उनकी गई है और बचपन से वो कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हाइट ना बढ़ने के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि कराटे की वजह से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, वो गलत है। वो लोगों के द्वारा गलत धारणाएं फैलाई जा रही है। तो इसका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि कराटे की प्रैक्टिस करने से बच्चे की हाइट में ग्रोथ हो सकता है, लेकिन बच्चे की हाइट कराटे सीखने से नहीं रुकेगी। क्योंकि भाई कराटे में व्यायाम भी करवाया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, स्ट्रेचिंग कराई जाती है, जो हाइट बढ़ने में काफी ज्यादा मदद करती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो मार्शल आर्ट के बड़े बड़े मास्टर हैं, उनकी क्या हाइट थी। क्योंकि मैं आपके सामने बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करना चाहता। जो बड़े बड़े मास्टर हैं उनकी क्या हाइट है, उससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कराटे या मार्शल आर्ट सीखने से हाइट रुकती है या नहीं रुकती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रूस ली की। ब्रूस ली को हर लोग जानते होंगे, जो कराटे या मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है वो तो जानते ही होगा, और जो मार्शल आर्ट और कराटे से नहीं जुड़े वो भी लोग अधिकतर ब्रूस ली को जानते होंगे। छोटे से बड़ा ब्रूस ली को जानता होगा, क्योंकि वो मार्शल आर्ट के एक महान खिलाड़ी और मास्टर थे। उनकी हाइट क्या आप जानते हैं क्या थी? ब्रूस ली की हाइट 5 फुट 7 इंच। आप बताइए, क्या हाइट उनकी कम है? ब्रूस ली की हाइट 5 फुट 7 इंच थी और वो मार्शल आर्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मास्टर है। दूसरे नंबर पर आता है जैकी चैन। जैकी चैन भी मार्शल आर्ट कुंफू के एक महान मास्टर हैं और एक्टर हैं। उन्हें भी अधिकतर लोग जानते होंगे। उनकी हाइट 5 फुट 8 इंच है। और अब बात करते हैं आईपी मैन की। उनकी हाइट 5 फुट 6 इंच है।
और टोनी जा की हाइट 5 फुट 6 इंच है। आईपी मैन की हाइट 5 फुट 6 इंच है। और अब बात करते हैं अपने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, जो कि मार्शल आर्ट के मास्टर हैं और उन्हें इंडिया में अधिकतर लोग जानते होंगे, विदेशों में भी जानते होंगे कि वो कितनी अच्छी मार्शल आर्ट फाइटिंग करते हैं और उन्होंने सीखी है। उनकी हाइट आपको पता है कितनी है? आपकी जितनी शंका है अक्षय कुमार की हाइट जानकर आपकी ये सारी शंका खत्म हो जाएगी कि मार्शल आर्ट सीखने से हाइट रुकती है। अक्षय कुमार भी मार्शल आर्ट के बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है और उनकी हाइट 5 फुट 11 इंच है। ध्यान से सुनना, अक्षय कुमार की हाइट 5 फुट 11 इंच है। अब आप ये अंदाजा लगाइए, क्या कराटे या मार्शल आर्ट सीखने से हाइट पे फर्क पड़ता है? क्या हाइट रुकती है? क्योंकि अक्षय कुमार की हाइट भी 5 फुट 11 इंच है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों के जो दिमाग में ये धारणा है कि कराटे मार्शल आर्ट सीखने से हाइट रुकती है, उन्हें क्लियर करना। क्योंकि कुछ बच्चे जो मेहनत नहीं कर सकते, उन्होंने ये बातों को फैलाया है कि कराटे और मार्शल आर्ट से हाइट रुकती है। तो मैंने आपको विद प्रूफ और हाइट के साथ आपको बता दिया है कि कराटे या मार्शल आर्ट सीखने से हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी हाइट और लंबी हो सकती है क्योंकि आप सारी एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें आपको मार्शल आर्ट और कराटे से जुड़ी हुई सभी जानकारी दे रहे हैं और आपको ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको शुरू से कराटे और मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। आप हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पर आकर विजिट करें और देखें कि हम किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कोई राय या सुझाव हो तो कमेंट्स कर हमें बताएं। अगली वीडियो में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।